दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें जिसका सीधे तौर पर होगा आप पर असर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। दोस्तों बताएंगे आपको देश और विश्व भर में कोरोना की ताजा रिपोर्ट, साथ ही बताएंगे देश भर में किस राज्य में कोरोना ने मचाई तबाही। बताएंगे फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच 43,574 करोड़ की डील का मतलब क्या है। बड़ी खबर में बताएंगे कोविड-19 पर 15,000 करोड़ सरकार किन गरीबों पर खर्च करेगी। जानेंगे लॉकडाउन में विमानों और रेलवे की रोक पर सरकार का क्या है नया फैसला। साथ ही आज की बड़ी खबर में बताएंगे मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कैसे हुई कोरोना के सामने बेअसर, और बताएंगे होमगार्ड से उठक बैठक कराना कैसे पड़ा पुलिस अधिकारी को भारी। दोस्तों अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की तो विश्व भर में कोरोना के कुल 25,88,351 मामले हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 1,80,015 पार कर चुका है। वहीं अगर बात की जाए रिकवर लोगों की तो 7,06,481 ऐसे लोग हैं जो मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1486 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,471 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को कोरोना वायरस के सहारनपुर में 26 और मुरादाबाद में 21 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में अब संक्रमितों की संख्या 1426 हो गई है। रुक करें अगर अगली बड़ी खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉलेज को दाखिलों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार का कहना है कि शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 के लिए कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाए। गौरतलब है कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है अमरनाथ यात्रा को लेकर। इस साल 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द करने के फैसले को प्रशासन ने कुछ ही देर में पलट दिया है। जम्मू कश्मीर सूचना निर्देशालय ने बुधवार को जारी प्रेस नोट को कुछ ही समय बाद वापस ले लिया। हालांकि अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है और जल्द ही नई सूचना जारी की जाएगी। वहीं खबर आ रही है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल देश दुनिया में हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक शोध में यह बात सामने आई है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। यहां तक कि जिन मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई है उनकी मृत्यु दर अधिक है। अमेरिका के वेटसन्स हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल सेंटर्स में सैकड़ों मरीजों पर यह शोध किया गया है। कोरोना संकट के बीच देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन सालों से खामोश और गुम हुई प्रकृति खुलकर सांस ले रही है। कई पक्षी जो गुम हो चले थे इनकी भी चहचहाहट इन दिनों सुनाई दे रही है। उद्योगों में कामकाज ठप होने, वाहनों की आवाजाही बंद होने और निर्माण कार्य रुकने से प्रदूषण भी घट गया है। लोग इन दिनों स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। गंगा यमुना के लिए सालों से जो काम सरकारें नहीं कर पाई लॉकडाउन ने कुछ ही दिनों में कर दिया। गंगा यमुना इतनी स्वच्छ हो गई है कि जब इनकी तस्वीरें सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। आज वर्ल्ड अर्थ डे सही मायने में मनाया जा सकता है और प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। लोग स्वच्छ नीला आसमान, दुर्लभ पशु पक्षी और शुद्ध हवा का एहसास कर पा रहे हैं। वहीं देश भर में डॉक्टरों से होती मारपीट पर सरकार ने अपना सख्त तेवर जाहिर किया है। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा महामारी कानून में बदलाव करके अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। यह संज्ञान लेने और गैर जमानती होगा। 30 दिन में कार्रवाई होगी। 1 साल में फैसला आएगा। यह कानून लगभग 123 साल पुराना है। आज दिन भर में चर्चा में रही खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और फेसबुक इंक ने एक बॉन्डिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की घोषणा की है, जिसके मुताबिक फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए यानी 6.22 अरब डॉलर का निवेश किया है। आपको बता दें कि फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक को 9.99% की हिस्सेदारी मिलेगी। फेसबुक और जियो के बीच इस डील को भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश कहा जा रहा है। इस निवेश के बाद जियो भारत की 5 बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से एक बन गई है। आइए जानते हैं इस डील के बारे में विस्तार से। वहीं बात की जाए अगर शेयर बाजार की तो रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुई 43,574 करोड़ रुपए की डील ने दुनिया भर के शेयर बाजारों की गिरावट का घरेलू शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर को बेअसर कर दिया है। वहीं बुधवार को शेयर बाजार में रौनक दिखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आरआईएल के दम पर 742 अंकों की उछाल के साथ 31,379 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी के टॉप गेनर भी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और आरआईएल के शेयरों का दबदबा दिखा, जिनके दम पर निफ्टी 214.05 अंकों की बढ़त के साथ 9,195.50 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं बात की जाए अगर कारोबारी खबरों की, तो लॉकडाउन में भले ही आम आदमी सोने की खरीदारी नहीं कर रहा है, इसके बावजूद इसकी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को सोना 46,085 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को यह 45,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं घरेलू मांग के कारण वायदा बाजार में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। देश के 14 सेंटरों से सोने चांदी का भाव लेकर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट उनकी औसत कीमत अपडेट करती है। वहीं कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके चलते डीजल पेट्रोल की मांग में भारी गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप है। ऐसे में देश भर में 16 मार्च से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया था। आज मुंबई में डीजल पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ है। इसी बीच कच्चे तेल के दाम काफी नीचे आ गए हैं, बाद में उसमें तेजी भी आई है। फ्यूल के दाम जस्ट से तस है। मार्च में जहां डीजल पेट्रोल की मांग में 20% की गिरावट आई, वहीं अप्रैल में 40% की कमी की आशंका है। यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक इन वजहों से प्राइसिंग और लागत पर असर पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में फ्यूल की डिमांड 20% घटी, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% तक घट गया है। प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान रिफाइनिंग मार्जिन पर हुआ है। वहीं बात की जाए अगर वेदर अपडेट की, तो तेज आंधी के साथ बारिश का दौर फिर से झारखंड के कई इलाकों में शुरू हो गया है। सोमवार को देर रात भारी बारिश और वज्रपात के बाद मंगलवार को भी राजधानी रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा समेत कई शहरों में जमकर वर्षा हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भरोसा करें तो यह सिलसिला बुधवार से अगले एक हफ्ते तक चलता रहेगा। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 27 अप्रैल तक लगभग रोज तेज हवाएं, आंधी, वज्रपात और बारिश के साथ साथ ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो सिमडेगा के कोलेबिरा में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 50 मिलीमीटर तक वर्षपात दर्ज किया गया है। वहीं चांडिल में भी 40 किलोमीटर दर्ज हुआ है। चाईबासा, जमशेदपुर, घाटीशिला के अलावा पाकुड़, कुडरेला और तोरपा आदि इलाकों में भी रुक रुक कर देर तक बारिश हुई है। वहीं झारखंड में मौसम एक बार फिर से तेजी से बदल रहा है। मंगलवार को छिटपुट बारिश के बीच इस हफ्ते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग रांची की ओर से 27 अप्रैल तक के लिए जारी किए गए पूर्वानुमान में झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राजधानी रांची समेत कई जिलों में शुक्रवार तक रुक रुक कर बारिश की चेतावनी दी गई है। आंधी के साथ वज्रपात का अनुमान भी जताया गया है। इसी बीच बड़ी खबर, बिहार के अररिया जिले में कोरोना योद्धा के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने इस मामले पर कहा कि अतिरिक्त पुलिस उप निरीक्षक गोविंद सिंह को ग्राम चौकीदार के रूप में तैनात होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहा है। वहीं जावड़ेकर ने बताया कि पैकेज के प्रमुख उद्देश्यों में कोरोना इलाज और कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास करना है, ताकि भारत में वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसमें चिकित्सा उपकरणों की खरीद, संक्रमित रोगियों का इलाज और भविष्य में इस तरह की बीमारी के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना भी शामिल है। वहीं बड़ी खबर यह है कि उड़ान सेवाओं के फिर से शुरू किए जाने पर जावड़ेकर ने बताया कि उड़ान संचालकों को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दोबारा शुरू करने के समय इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और लगातार महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।